नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाव परिचय श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे जब चंद्र अपने पहले घर में आते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो उनका क्या प्रभाव रहता है, उनके क्या गुण स्वभाव होते हैं, वो किस तरह से नेगेटिव और किस तरह से पॉजिटिव असर देते हैं। लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और हमारे बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुँच जाए। दोस्तों, जो हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, पहला घर जो होता है वो राजगद्दी का होता है, सूर्य का स्थान होता है। इस जगह पर जो भी ग्रह विराजमान होता है वो राजा की गद्दी पर विराजमान होता है। यहाँ पर जब चंद्रमा जो ग्रहों में रानी मानी गई हैं, राजा की रानी मानी गई हैं, वो अब आती हैं तो यहाँ पर ये राज रानी की भूमिका निभाती हैं। यानी चंद्रमा अब सूर्य के पक्के घर में आने के कारण अब यहाँ पर पूर्ण रूप से राजमाता के रूप में है। ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में हो वो राजसी ठाट बाट पूर्ण प्राप्त करता है। लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में जब भी आता है या चंद्रमा जो भी अपना प्रभाव देता है वो सूर्य से उधार लेकर देता है, या सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन ही चंद्रमा के द्वारा हमको नजर आता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अब सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अपनी जो गुणता, अपनी जो क्षमता है उसमें कमी पैदा करते हैं। यानी ऐसा इंसान अब भावुक इंसान रहेगा, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लिए टेंशन ले लेगा और अपनी सोच विचार का वो मालिक होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। ऐसा इंसान अपने जो भी डिसीजन लेता है वो ज़्यादातर भावनात्मक रूप से लेता है। ऐसे इंसान के पास भले ही संपत्ति की कमी ना हो, ऐसा इंसान जीवन में बहुत अच्छे नाम शोहरत को प्राप्त करता है, लेकिन अगर उसकी हेल्थ में कहीं दिक्कत आती है तो उसके पीछे का कारण होता है उसका दुश्मन बुध। यानी ऐसा इंसान अगर हरे रंग का साथ कर ले तो रोगी बनेगा। अगर वो कांच के बर्तनों का प्रयोग करता है, कांच के बर्तन में दूध पीता है, तो उसके लिए हेल्थ के लिए नुकसान होगा। अंडा खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे इंसान के घर में अक्सर चंद्रमा की मंदी की निशानी आती है। केतलियाँ घर में पड़ी हुई होती हैं या चांदी की केतली भी देखी गई है, तो उनको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो उनको हेल्थ से संबंधित परेशानी आती है। ऐसा इंसान अगर दूध से जुड़े कार्यों को करता है या वो दूध बेचने का काम करता है, दूध उसके घर में जलता है, दूध गिरता है, किसी भी तरीके से दूध का नाश करता है, तो ऐसे इंसान को बहुत सारी पारिवारिक परेशानियां आती हैं, दुख देखने पड़ते हैं। और साथ में उसको जब भी यात्रा पे कहीं जाता है तो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। चंद्रमा पहले वाले की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसे राजरानी की होती है जो इमोशनल है, जिसके कारण वो फैसला तो दे देती है लेकिन उसके बाद खुद चिंता में होती है कि मैंने किसी को दंड दिया। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा इंसान किसी भी कार्य को करने के बाद उसकी चिंता उसको सताने लगती है, तो ऐसे इंसान की रात की नींद अक्सर डिस्टर्ब हो जाती है। रात की नींद डिस्टर्ब होती है तो उस चीज़ के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी नींद को ख़राब ना होने दे। इसलिए अपने जो भी पलंग है उसके चारों पायों में उसको तांबे की कील गाड़ देनी चाहिए ताकि नींद आराम से आ सके। दोस्तों, चंद्रमा पहले घर में हो तो ऐसे इंसान का जो भी घर होगा वो बाग बगीचे वाला होगा, उसको गार्डनिंग का बड़ा शौक रहेगा। ऐसा इंसान जीवन में 28 के बाद विवाह करता है तो उसको बहुत अच्छा घर बार मिलता है, पारिवारिक संपत्ति ये सब कुछ बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसा इंसान
28 से पहले विवाह करता है, खासकर 24वें वर्ष में विवाह करता है, 25वें वर्ष में विवाह करता है, तो विवाह पक्ष कमज़ोर हो जाता है। 3 तरीके से इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। या तो विवाह टूट जाता है, विवाह पक्ष कमज़ोर हो जाता है, माता की मृत्यु हो जाती है, माता को शारीरिक कष्ट आता है या यूं कहें कि मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, या फिर संतान निर्बल रहती है, संतान होने में परेशानी आती है। तो कभी भी जिनके पहले घर में चंद्रमा हो उनको 24 वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 28 के बाद विवाह करें तो उनके लिए अच्छा होता है। अगर कुंडली के पहले घर में चंद्रमा बैठे हों और चौथे घर में बृहस्पति, 9वें घर में शनि, इस तरह की स्थिति बनी हुई हो तो जीवन में हर प्रकार के सुख, सवारी का सुख, मकान का सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, ये सब कुछ प्राप्त होता है। चंद्रमा पहले घर में हो और शुक्र 7वें घर में हो तो ऐसे इंसान के घर में स्त्रियों का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा, ननद नूह का झगड़ा, ये हमेशा देखा गया है। तो पहले घर में चंद्रमा बैठे हों और 7वें घर में शुक्र बैठे हों तो ऐसे में उपाय जरूरी बन जाता है। दोस्तों, चंद्र पहले घर में हो और सूर्य शनि 6ठे घर में हो, ऐसे इंसान को अपने संतान की तरफ से काफ़ी परेशानी होती है, खासकर मेल चाइल्ड की तरफ से उनको दिक्कत आती है। तो ये सारी परेशानियां फर्स्ट हाउस के चंद्रमा की मैंने बताई। चंद्रमा के फर्स्ट हाउस में होने पर अगर ऐसा इंसान किसी भी विद्या को पढ़ता है, किसी भी विद्या पे पैसा लगाता है, धन लगाता है, तो जीवन में उसको अपनी पढ़ाई का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जीवन में वो अपने पढ़ाई पर लगाए हुए पैसे कभी उसके बर्बाद नहीं जाते हैं। ऐसा इंसान का जो भाग्य होता है वो 24 वर्ष से पहले जाग जाता है, लेकिन अगर वो विवाह कर लेता है तो वही भाग्य उनका खराब हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में मिट्टी के बर्तन में शहद ऐसा इंसान रखता है तो वो मंगल की मदद से अपने चंद्रमा को बहुत अच्छा बना लेता है, और ऐसे इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि मंगल को अपने घर में स्थापित करे, शहद घर में रखे, भाइयों के साथ मिलकर चले, भाइयों के साथ कभी भी बेईमानी ना करे, उनके साथ नफरत ना करे, तो पहले हाउस के चंद्रमा का बहुत बढ़िया फल मिलता है। दोस्तों, अब उपाय के रूप में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो आपको किस तरह से लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी टेंशन बढ़ती हो, हेल्थ डिस्टर्ब हो रही हो, तो बरगद के पेड़ पर उसकी जड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और उस गीली मिट्टी को माथे पे और नाभि पे लगाएं, तो इससे आपको चंद्रमा को बल मिलता है, हेल्थ की संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। अगर ऐसा इंसान जिसके चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठे हों वो कहीं 2-3 महीने से ज़्यादा कहीं यात्रा में जा रहे हों, 100 दिन से लंबी यात्रा के लिए कहीं जा रहे हों, तो एक तांबे का पैसा जो भी नदी पार करें उसको उसमें गिरा दें, तो इससे उनकी संतान और उनकी माता दोनों की आयु के लिए सेफ्टी रहती है। अगर किसी भी तरीके से माता की आयु में कोई खतरा बन रहा है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे में उनको चांदी की थाली लेनी चाहिए, उसमें चावल या गंगा जल रखें, और अगर आप चावल नहीं रखते हैं, गंगा जल रखते हैं, तो वो जब जब सूखे तो उसको भरते रहें। ऐसा 43 दिन तक लगातार करते रहें, तो इससे आपके माता की सेहत के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, अपनी सेहत के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए चांदी के बर्तनों का जितना प्रयोग करें उतना अच्छा है। दूध, पानी, चाय वगैरह वगैरह जो भी लिक्विड फॉर्म में आप पीते हैं, उन चीज़ों को अगर आप चांदी के बर्तन में पीते हैं तो आपके परिवार को वृद्धि मिलती है, परिवार के लिए वो शुभदायक होता है। दोस्तों, चांदी का बर्तन का प्रयोग करना चंद्र पहले वालों के लिए विशेष रूप से एक रामबाण का काम करता है। वो सेहत के मामले में, वो परिवार के मामले में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देता है।
दोस्तों, अगर चंद्रमा पहले घर में हो और बुध 7वें घर में हो तो राज दरबारी लाभ बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा इंसान बहुत लाभ प्राप्त करता है। भले ही बुद्धि उसके पास उस हिसाब की ना हो, फिर भी धन की बारिश उनके ऊपर पूर्ण रहती है। प्रभु कृपा उनके ऊपर पूरी बनी रहती है। दोस्तों, अगर चंद्रमा पहले घर में हो और 7वां या 8वां घर खाली हो तो ऐसे में जली रेत की तरह उनका धन होता है। तो ऐसे में उनको शहद कहीं वीरान स्थान पर दबाना चाहिए ताकि उनके चंद्रमा को सपोर्ट मिले, मंगल की सपोर्ट मिले और उससे उनके लाइफ में रुपए पैसे की किल्लत दूर हो। दोस्तों, ये आज के एपिसोड में मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले हाउस में है। इसी तरह की और वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।